नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि अभी आपका जो है रिसेंटली 3 अप्रैल यानी कि आज जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है बिहार डीएलएड के अंतर्गत, लगभग इसका 75% क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऑफिशियल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आपका इसको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 8 जो अभी पीएम आपका लाइव रखे हैं, इसमें आप देखेंगे तो जो भी आपका इसके बेसिस पर आपका क्वेश्चंस बनेगा ये चीज़ें भी आपका प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि अभी तक जो है डीएलएड की ओर से आपका जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से किसी प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर वेरिएशन नहीं किया गया है। आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चन अभी तक आपका पूछा जा रहा है। बाकी आगे देखिए आपका क्या होता है। तो आइए हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो भी आपका चीज़ें आपका पूछा गया है इसको कवर करते हैं। और आज आप सभी लोगों को जो है इसके बेसिस पर जो भी आपका क्वेश्चन आपका होगा तो आप सभी लोगों को 8 बजे नहीं, आपको जो है 7:30 में आप सभी लोगों को जो है पीएम यानी कि अभी आपको इवनिंग टाइम में आपको जो है लाइव में आपको ऐड होना है। इसके आधारित जितनी भी क्वेश्चन आपका बनेगा ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको जो है आपको कवर कराया जाएगा। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 3 अप्रैल यानी कि टुडे आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। और अगर आपको धुंधला दिखे तो आप सभी लोगों को जो है 360 में आपको करके जो है वीडियो क्वालिटी आपको विजिट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पाएंगे कि जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न में पूछा गया है कि वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वुड स्पिरिट आपका मेथेनॉल को कहा जाता है। ये आपको ऑप्शन में दिया गया था CH3CO जो है आपका CH3OH आपका होगा, जिसे हम लोग मिथेनॉल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे जो है वुड स्पिरिट के रूप में आपका जाना जाता है। क्लियर है आपका चीज़ें। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, तो पूछा गया है कि दिल की धड़कन को कौन हार्मोन नियंत्रित करता है, ये आपको पूछा गया है। देखिए, दिल की धड़कन को कौन हार्मोन साथियों आपका नियंत्रित करता है, तो एड्रीनल करता है। ये सभी क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाला है, आप सभी लोग नोट से क्वेश्चन मिलाइए। सभी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम यहाँ से देखने को मिलेगा। और देखिए, यही कारण है कि मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्वेश्चन का अभी तक लेवल जो है आपका अपग्रेड नहीं किया है। क्वेश्चन का जो है लेवल में अभी तक किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए क्या है कि ऑल ओवर जहाँ पर भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको लगातार आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपका मैच कर गया होगा नोट से। और चूंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कराए थे, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत हर एक बार आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया। और आज मैंने जो है लगभग 10 AM में आपको जो है क्लास भी प्रोवाइड किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो बराबर आपका रिपीट आपका हो रहा था। तो इन सभी क्लास को आप लोग लगातार लगाते रहे। और देखिए, अगर समय है तो आप सभी लोग जो है प्रीवियस पेपर को एक बार अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना। और देखिए, प्रीवियस पेपर का मैंने रीजनिंग और जो है मैथमेटिक्स का कंप्लीट आपका बुक ही डाल दिया हुआ है, जो अभी तक आपके डीएलएड के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसको कंप्लीट आप लोग बनाइए। और जो आपका मैथमेटिक्स का और रीजनिंग के अलावा जो आपके जीएस हो गया या फिर आपका हिंदी हो गया, साइंस हो गया, तो इसको कंप्लीट जो है नोट्स के रूप में आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आपका पूछा गया है। तो आप देखेंगे अगला कि दिल की धड़कन को कौन जो है हार्मोन नियंत्रित करता है, तो साथियों आपका एड्रीनल यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उड़ो लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। देखिए, उड़ो लड़ो हार्मोन की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका जो एड्रीनल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है एड्रीनल आपका करेक्ट था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पर साथियों देखेंगे तो आपका पूछा गया है कि प्रकाश के जो है परिक्षेपण की खोज किसने की, तो ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए, प्रकाश के परिक्षेपण का जो खोज किया गया था फ्रेंड्स आपका, ये किया गया था आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि साइनोकोबालिन किस विटामिन का नाम है। देखिए, साइनोकोबालिन, ये मैंने विटामिन से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया है। देखिए, जो आपके साइनोकोबालिन कहा जाता है, ये आपका जो है कहा जाता है विटामिन B12 को कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर B12 आपका करेक्ट था। अगला की बात करेंगे तो पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे अधिकतम होता है। सबसे अधिकतम अगर पूछा गया फ्रेंड्स, याद रखना ये आपका ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान सबसे अधिक होता है। जिसमें कि अगर हम बात कर लें कि कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 9.8 मीटर पर आपका सेकेंड आपका स्क्वायर होता है। जी का वैल्यू याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जी का वैल्यू जो होता है ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जो कि आपके 9.8 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ पर होता है, तो देखिए ये भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा पर आपका सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा गया है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए, कोशिका का आत्मघाती थैली फ्रेंड्स पूछा जा रहा है किसे ये आपका जो है कहा गया, तो ये देखिए आपका जो कहा जाता है ये आपके लाइसोसोम को आपको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। अभी तक देख लीजिए क्वेश्चन का आपका लेवल आपका क्या है, बिल्कुल आपके जो है सामान्य स्तर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जोरदार तरीका से आप सभी लोग रिवीजन कीजिए, सारा कुछ आपका हो जाएगा क्लियर। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपका कूलम्ब हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा।
अगला आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। ये मैंने आज ही जो है आपका पिछले सेट में मैंने आपको कवर कराया है, जो आपका 10 AM में आपका क्लास आपका अपलोड हुआ है। तो इसको आप लोग देखिए, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपका जो है सीधा फंसा है, जिसमें कि देख पाएंगे कि आपका जैसे कि आपका कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, नौसादर हो गया, या फिर आप देखेंगे तो आपका जो है ये सारी चीज़ें आपका है, नेप्थलीन आपका हो गया। तो ये सभी क्या है कि बिना ठोस जो है ये आपके सभी ठोस में होते हैं। और आपका होता क्या है कि जैसे कि साथियों अगर हम बात कर ले कपूर का, तो कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो ये बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो प्रश्न में आप देखेंगे तो पूछा गया है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ये क्या कहलाता है, तो आपको ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आया है, ये प्रीवियस में मैंने अभी कवर कराया है आपको, और देखिए प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है फिर इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आपको पूछा गया है प्रश्न आपका कि लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसे कि लघु जो है संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप सभी लोग यहाँ से जो है ध्यान रखिएगा। और इन्हीं में क्या है कि आपका जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। हालांकि मैं क्लास में आपको फैक्ट कवर कराऊंगा, यहाँ सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका फैक्ट सहित आपका होगा क्वेश्चन, इसके आधार पर मैं सारा कुछ आपको रिवील कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन का अगर आपको डेट पूछा जाता है तो 1976 में आपका हुआ था, जिसमें कि टोटल जो है 7 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। और अभी क्या है कि संपत्ति के अधिकार को जो है 300 के ए में डाल दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। यही कारण है कि अभी हमारा जो मूल संविधान में आपका टोटल 7 था, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे तो पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका CH3 जो है आपका, देखिए एसिटिक एसिड आपका पूछा गया है, ये आपका नहीं होगा। देखिए एसिटिक एसिड की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर हो गया है, तो CH3COOH आपका होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है। देखिए मैंने न्यूटन से रिलेटेड आपको पढ़ाया था पहला, दूसरा और तीसरा नियम। पहला नियम आपका जो है जड़त्व के नियम बताता है, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक इस पर बाह्य बल न लगाओ। और दूसरा जो आपका यानी कि सेकंड रूल जो आपका है नियम जो है न्यूटन का, इसमें कहता है कि किसी गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल पर जो है संवेग परिवर्तन के जो है अनुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। और तीसरा कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली। तो प्रश्न में आपको दिया गया था कि जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है, तो न्यूटन गति के फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया। अगला आप देखेंगे तो पूछा गया है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों बिना बुझा हुआ जो चूना होता है इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहते हैं। जबकि हम बात कर लेंगे कि जो आपके बुझा हुआ चूना होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो CaOH का हम लोग जो है होल 2 कहते हैं। ये आपका बुझा हुआ चूना होता है जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और अनबुझा चूना की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिसका सूत्र आपका CaO आपका होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका CaO हो जाएगा, जिसका कि रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2 आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका रासायनिक सूत्र। तो प्रश्न में पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैसे बनता है। तो देखिए जिप्सम को 373 जो है केल्विन पर गर्म करने के फलस्वरूप जो है प्लास्टर ऑफ आपका पेरिस बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, प्रश्न आपका फिर से आपका कुछ आपका क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होगा। हालांकि आप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका डीएलएड के अंतर्गत रिपीट करता है, तो यहाँ से भी आपका रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि आपके 3 फेज में टोटल आपका एग्जाम कंडक्ट होना है इस कारण से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका साथियों कहा जा रहा है कि पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए पर्णहरित में पूछा जा रहा है पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पर्णहरित में आपका जो है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था कि विभवांतर किसे मापा जाता है। देखिए बिल्कुल आपके जो है आपके ज़्यादा कुछ आपका लेवल नहीं है क्वेश्चन का आपका, आप सभी लोग रिवीजन करके जाइए। फर्स्ट फेज तक 10 तारीख तक आप सभी लोग जो है निपटा करके आराम से आप आ सकते हैं, किसी भी तरह का आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जीके भी आप लोग देख करके जाना बेहतरीन तरीका से। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विभवांतर किसे मापा जाता है, ये आपको बार पूछा गया था। ठीक है, तो विभवांतर की बात करेंगे तो ये आपका वोल्ट मीटर में आपका मापा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था। देखिए बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रवाह का फ्रेंड जो खोज किया गया था ये किनके द्वारा, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज किया गया था। तो ध्यान रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और देखिए याद रखेंगे यहाँ से आपका कि ई बराबर जो mc² फॉर्मूला दिया गया था ये आपके जो आइंस्टीन के द्वारा ही आपका दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये आपका पूछा जा सकता है। अगला की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा गया है तो इसका आपका हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा आपका? वेबर आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का। अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न में आपका पूछा है कि जलियांवाला बाग की घटना के कहा जा रहा है कि विरोध में कहा जा रहा है कि केसरे-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है केसरे-ए-हिंद की उपाधि ये किसने, तो महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। देखिए आप लोग याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये आपका 13 अप्रैल को हुआ था। ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था और इसमें इसकी जांच कमेटी को लेकर के जो हंटर आयोग की स्थापना गठन किया गया था। इतनी चीज़ों को यहाँ से आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला पूछा गया है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है लाला लाजपत राय आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसका कि आप देखेंगे तो लाठीचार्ज के दौरान क्या है कि जब आपका जो है 1928 में क्या है कि जो है सैमन कमीशन जो है आगमन हुआ था, जिसके की जो है जिसमें 7 आपके सदस्य जो है आपका केवल अंग्रेज थे। इन्हीं कारण से इसमें जो है विरोध किया गया था और लाला लाजपत राय की जो है लाठीचार्ज के दौरान जो है मृत्यु भी आपका हुआ था। तो अगला प्रश्न आपका देखेंगे तो आपको पूछा गया है कि सांप्रदायिक पंचायत की कहा जा रहा है कि घोषणा किसने की थी, आपको पूछा गया था, ठीक है। तो प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो किया गया था आपका रेमजे जो है मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचायत की जो है घोषणा आपका किया गया था। अगला की बात कर लेंगे तो अगला पूछा गया है कि इनबिरिन तथा गांधी के 2 महात्मा किसने कहा था। देखिए महात्मा की बात करेंगे दोस्तों तो ये कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। आप याद रखना है कि सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की। देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपका जो है आपका आ चुका है, लेकिन इंग्लिश मैंने इसमें सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, वो सभी आपको पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। साथ ही जिसको भी क्या है कि आपका कंप्लीट जो आपका बिहार डीएलएड का ग्रुप आपका चल रहा है, आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको एसएमएस करके आपको या फिर आप कॉल करके बात कर लेना, आपको ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 31 आपको पेमेंट करके ऐड होना है। इसमें बेहतरीन तरीका से सारे नोट्स वगैरह आपको सारा कुछ आपको डाला गया है। यहाँ पर आप ज्वाइन करके जो है बिहार डीएलएड को अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, जिसमें कि वही सब क्वेश्चन डाला गया है जो कि बराबर आपका जो है रिपीट किया गया, प्लस फुल एंड प्रैक्टिस सेट ऑल ओवर सभी कुछ आपको जो है गाइडलाइंस के तहत प्रोवाइड किया गया है। और लगातार अभी आपका चल रहा है, कंटिन्यू आपका 3rd फेज तक आपका चलेगा, जब तक कि डीएलएड आपका कंप्लीट ना हो जाता है। तो इसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट आपका जो है 1, 2 और 3 अक्टूबर का अप्रैल का क्वेश्चन आपका प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो प्रश्न आपका है कि सरोजिनी सेवक का जारी प्रश्न में आपको देखेंगे तो पूछा गया है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, आपको पूछा रहा है। देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से संबंध सत्य है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है V बराबर आपका IR होता है, तो आपका V बराबर IR ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, और इसे हम लोग जो है ओम का नियम भी कहते हैं। अगला पूछा गया था कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है 11 जो आपको जो है 10 बजे जो AM में क्लास अपलोड किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर में मैंने आपको कवर करा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रीवियस ईयर का कुछ आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुआ है, तो उसको छट करके कराया है। तो 2 क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि मॉर्निंग वाला क्लास से आपका निश्चित रूप से आपके देखने को आपको मिला है। तो आप सभी लोग एक बार जा करके देख लेना और ये क्वेश्चन को आप जो है एक बार देख लेना, ठीक है। तो प्रश्न में साथियों आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो ये आपका यहाँ पर कोयला हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो देखिए पटना से प्रकाशित होने वाला पहला जो है अंग्रेजी जो है अखबार कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सभी क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। अगला की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया है, कहा जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत क्या तैरता है, तो देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत तैरता है तो आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो ध्यान रखिएगा लोहा और क्रोमियम, और इसमें देखिए आपका निकिल भी आपका होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा निकिल भी होता है, लेकिन निकिल जो है स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि ऑप्शन में नहीं था, लोहा क्रोमियम दिया गया था, तो यही मारिए आप लोग
लोहा और यहाँ पर आपका जो है क्रोमियम आपका हो जाएगा। अगला की बात कर ले तो कहा जा रहा है कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है ये साथियों, आपका जो है व्यंग 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 यार्थ को कहा गया है काव्य की आत्मा। अगला की बात करेंगे तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों याद रखना स्वर संधि के आपका टोटल आपका 5 आपका भेद होता है। थियोरटिकल आपका चीज़ें प्रोवाइड कर दिया गया है, रिवीजन कीजिए कंप्लीट आप लोग। देखिए स्वर संधि के कितने, तो आपके 5 आपका हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो पूछा जा रहा है कि जो है रसराज किसे कहा जाता है। तो आपका देखिए श्रृंगार आपका रस आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछा है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगा आपका, तो 4 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, इसमें आपको पूछा था। देखिए राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, इसमें आपका जो है पदबंध से रिलेटेड आपका पूछा गया था, तो आपका विशेषण आपका पदबंध आपका हो जाएगा। अगला पूछा है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो टोटल आपके 5 होते हैं। अनुप्रास अलंकार के टोटल कितने भेद होते हैं साथियों, तो ये आपके टोटल 5 होते हैं। क्लियर है आपका। अगला प्रश्न आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि झरना चलता जा रहा है क्रिया पदबंध। देखिए झरना चलता जा रहा है तो इसमें आपका यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछा है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या है। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र आपका जो है R बराबर आपका V/I आपका होता है। प्रतिरोध का SI मात्रा का आपका ओम होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ से आपको पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अभी जस्ट मैंने आपको इसको रिवील भी करा दिया है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर है आपका, तो यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ये आपका प्रश्न छपा है सीधा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने आपको 1939 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं क्लियर है कि आपका जो है नाम पूछा था या फिर आपको डेट पूछा था। फॉरवर्ड ब्लॉक आपका पूछा है तो या तो 1939 आपको दिया होगा या तो फिर आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इतने क्वेश्चन मेरे पास जो है आया हुआ है, और जो भी आपके क्वेश्चन आपका बचा हुआ है तो आप सभी लोगों को 7:30 आपको PM में अभी जस्ट आपको इवनिंग में आपको जो है लाइव आपको जोड़ना है। इसके बेसिस पर जितनी भी क्वेश्चन आपका हो सकता है ये सारा कुछ आपको कंप्लीट आपको जो है आपको डाला जा रहा है उसको आपका जो PDF में, मतलब जो आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो रहा है उसमें आपको डाला जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग लाइव जुड़ें और बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग जो है एक बार रिवीजन जोरदार तरीका से करें, और प्रीवियस पेपर का जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसको आप सभी लोग जो है एक बार अच्छे तरीका से आप लोग जो है देख करके ही आप लोग जाएं। यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि ज़्यादातर आपका रिपीट हो रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक अवश्य करें, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें, प्रेस कर लें, ताकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।